नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। स्याह अंधेरे में चिंगारती हुई रोशनियां, आसमान की तरफ उठते ये आग से भरे उड़ने वाले आतिशफिशां जो हवा को चीरते हुए दुश्मन के इलाकों में तबाही मचा देते हैं। जी हां, ये है इस्लामिक रिपब्लिक की वो ताकत जिससे अमेरिका और इस्राइल दोनों ही घबराते हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान की, जिसके हथियारों की धाक दुनिया भर में है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ईरान, जिसके ड्रोन का लोहा दुनिया मानती है। बड़ी बड़ी ताकतें भी ईरानी ड्रोन के भरोसे हैं। ईरान इस्राइल 13 दिनों की जंग में दुनिया ने ईरान के हथियारों की वो ताकत देखी जो दंग करने वाली थी। अब ईरान अपने इन एडवांस हथियारों को खुलेआम डिस्प्ले कर रहा है। जी हां, सब देख सकते हैं ईरानी हथियारों की सलाहियत और टेक्नोलॉजी। दरअसल ईरान में अब अपनी आवाम को अपने मुल्क की ताकत और मादे से रूबरू कराने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत ईरान की पासदाराने इस्लाम और ईरान की मिलिट्री, उसके अलग अलग विंग ने ईरान के भारी हथियारों को जनता के लिए खोल दिया है। इसमें पावरफुल बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ही जदीद तरीन ड्रोन और दूसरे वो असलहे शामिल हैं जिन्हें ईरान के लोग भी पहली बार देख रहे हैं। अपने मुल्क की ताकत को करीब से देखना, उसकी टेक्नोलॉजी को समझना भी ईरान की आवाम के लिए बेहद खास मौका है। लोग कह रहे हैं कि हमें फख्र है, गर्व है ईरान के डिफेंस पर, जो इस्राइल और अमेरिका से एक साथ भिड़ने का दम रखता है। जून 2025 में हुई 12 दिनों की जंग के दौरान भी दुनिया ने देखा था कि ईरान ने कैसे इस्राइल का हर कोना धाराशाही कर दिया था। हालात ये बने कि छोटे से मुल्क इस्राइल की आवाम सामान समेटकर इजिप्ट या फिर दूसरे यूरोपियन देशों की तरफ रवाना हो रही थी। कहा जाता है कि ईरान इस्राइल जंग के बाद से करीब 1 लाख लोग इस्राइल छोड़ चुके हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राइल ने अपनी ताकत और खुफिया ऑपरेशंस का जो हवा बनाया था, उसकी हवा ईरान ने निकाल दी थी। यह है ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल। सिर्फ 36 मिनट में अमेरिका तक पहुंचने की ताकत और तबाही लाने का मादा। खुर्रम शहर का 5वां वर्जन, जिसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है, ये मिसाइल 2 टन के वॉरहेड से लैस है और इसकी स्पीड 16 मैक बताई जाती है। दागे जाने के बाद ये मिसाइल 36 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगी। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान इस्राइल जंग के दौरान खुर्रम शहर के 1, 2, 3, 4 सेगमेंट ने इस्राइल में भारी तबाही मचाई थी। ईरान की जनता को इसकी ताकत और टेक्नोलॉजी से भी अब रूबरू कराया जा रहा है। और ईरान की उस मछली मिसाइल को भला कौन भूल सकता है, जिसने नाच नाच कर इस्राइल का धुआं निकाल दिया था। नाम है इसका सिज्जील, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को ईरान की स्टेज 2 डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। इसने इस्राइल की खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। दावा किया जाता है कि ये ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 12वीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने निकाली थी सिज्जील, जो मछली की तरह लहराते हुए चलती है, ऐसी कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के पकड़ में ही ना आए। जो बहुत भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाली 2 स्टेज मिसाइल है। ये मिसाइल ठोस ईंधन लेकर चलती है। इस्राइल के आसमान पर दुनिया ने पहली बार मछली के आकार में धुआं छोड़ने वाली इस मिसाइल को डांस करते हुए देखा था, और मजाल है कि आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट कर पाए। यह है ईरान की फतेह मिसाइल। इसे मिसाइल नहीं, तबाही कहिए।
ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे तैयार किया है। ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कही जाती है। ईरान इसराइल जंग के दौरान IRGC यानी पासदाराने इस्लाम ने दावा किया था कि उन्होंने इसराइल के आसमान पर महज 6 दिनों में ही कंट्रोल कर लिया था। इसराइल का डिफेंस सिस्टम फतेह-1 के आगे पानी मांग गया था। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स फतेह-1 मिसाइल को इसराइल स्ट्राइकर कहता है। 2023 में इसे पहली बार ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया था और इसका नाम सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने खुद फतेह रखा है। मिसाइल को दुनिया के सामने पेश करते वक्त तेहरान में एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिस पर हिब्रू में एक पैगाम लिखा था, तेल अवीव के लिए 400 सेकंड। ये साफ बताता है कि फतेह-1 ईरान से इसराइल की दूरी 7 मिनट से भी कम वक्त में तय कर सकती है। फतेह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अपनी हाई स्पीड, सटीकता और उड़ान के बीच अपना रास्ता बदलने की सलाहियत के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल को ईरान ने इसराइल के आयरन डोम और एरो जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेद कर हमला करने के लिए डिजाइन किया है। हाइपरसोनिक आमतौर पर ऐसे हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज गति से चलते हैं। इनकी रफ्तार के चलते इन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है और वो तेजी से अपनी सिमत, अपनी दिशा बदल सकते हैं। ईरान में आवाम को ड्रोन की ताकत भी बताई जा रही है। ईरानी ड्रोन दुनिया में सबसे सस्ते लेकिन बेहद एडवांस होते हैं। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि ईरान की तरह ही तुर्की और अमेरिका भी ड्रोन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। आरोप लगता है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन के साथ 3 साल से चल रही जंग में ईरान के ड्रोन पर भरोसा किया। यूक्रेन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रशिया के जरिए उड़ाए गए ड्रोन नहीं पकड़ पाते हैं और अभी कुछ घंटे पहले ही मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए फिर खेल कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के एक नए हथियार के मलबे का ऐसा इस्तेमाल किया कि उसके बारे में जानकर इस्राएली पीएम नेतन्याहू भी दंग हैं। दरअसल ईरान ने अपनी सैन्य तकनीक में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए शहीद 161 स्टील्थ UAV के जेट इंजन का टेस्ट कर लिया है। तेहरान के नेशनल एरोस्पेस पार्क में इसे आवाम के सामने रखा गया। आमतौर पर ऐसी रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार हथियारों का प्रदर्शन इस तरह से होता नहीं है, लेकिन इस बार ईरान ने खुले तौर पर दिखा दिया है कि वो क्या कर सकता है। ईरान ने अपने बढ़ते आत्मविश्वास की मिसाल पेश करते हुए अपने बेहद खतरनाक शाहिद 161 ड्रोन का नया वर्जन दिखाया, जो अमेरिका के RQ-170 ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार किया गया है। 11 नवंबर 2025 को IRGC एयरस्पेस फोर्स ने शहीद 161 के जेट इंजन को दिखाया। मीडिया एजेंसियों के मुताबिक दुनिया को ये पैगाम था कि ईरान ने ड्रोन तकनीक में क्या हासिल कर लिया है। शाहिद 161 अमेरिकी RQ-170 ड्रोन से प्रेरित ईरान के शहीद स्टील्थ फैमिली का ड्रोन है। ईरान ने 2011 में RQ-170 को कब्जे में लेने के बाद इस पर काम शुरू किया और शाहिद 161 इसकी लगभग 40% स्केल कॉपी मानी जाती है। शाहिद 161 एक फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला छोटा स्टील्थ ड्रोन है जिसकी लंबाई 1.9 मीटर और विंग स्पैन लगभग 1.5 मीटर है। इससे एक माइक्रोजेट इंजन चलाता है जो करीब 40 किलोग्राम थ्रस्ट देता है। ये 300 से 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार और करीब 7,600 से 8,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका वजन 170 किलोग्राम के आसपास है और इसमें 40 से 50 किलो तक का कार्गो या हथियार लगाए जा सकते हैं। मिशन प्रोफाइल के मुताबिक ये ड्रोन 150 किलोमीटर तक के भीतर स्ट्राइक कर सकता है और करीब 300 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक उड़ान भर सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसे खास तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस रडार, कमांड सेंटर या अहम ठिकानों पर तेज और छिपे हुए हमलों के लिए तैयार किया गया है। तो ईरान ने न सिर्फ अमेरिका जैसा ड्रोन बनाया बल्कि डंके की चोट पर उसका मुजाहरा, उसका प्रदर्शन भी कर दिया अपनी आवाम और दुनिया के लिए। तो किसी भी जंग के लिए ईरान खुद को हर सतह पर तैयार कर रहा है। साथ ही आवाम के साथ अपनी उपलब्धियों को शेयर कर
ईरान जनता में जोश भर रहा है ताकि उसके अपने लोग भी अपने देश की ताकत को जान सके और इस बात से मुतमईन रहें कि उनका मुल्क अमेरिका और इसराइल को एक साथ धूल चटा सकता है। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आप बस लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू में ही जब आप इसको देखना शुरू करते हैं तो लाइक कर सबसे पहले कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को ताकत देता है तो ये आगे बढ़ता जाता है खुद से यूट्यूब के जरिए ऑटोमेटिक, और दुनिया भर में फैल जाता है। आप अगर चाहते हैं कि लोग इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, तो आपको इसे लाइक करना होगा। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।